कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मज़हब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोरे कुर्सी की लड़ाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिनको देश चलाना है वो विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है, धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में। दर्शकों, यह जो गूंज आपने इस वक्त सुनी, यह गूंज है गौरव सहारे की। आपने देखा कि किस प्रकार यह युवा मतदाता शहर, राज्य और देश की राजनीति की आलोचना करते हुए राजनीति में धर्म के ठेकेदार यानी ही राजनीति के असामाजिक तत्वों पर तीखी आलोचना कर रहा है। मनपा चुनाव के दौरान शहर की राजनीति का पारा गर्माता जा रहा है, और ऐसे में इस युवा का बयान सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सत्ता में आने का मौका कौन से पक्ष को दिया जाए। जब नागपुर समय की टीम ने गौरव सहारे से बातचीत की तो ऐसे युवा ने अपने शायराना अंदाज में युवाओं को राजनीति में चुनकर देने की बात रखी। आइए जानते हैं आगे की विस्तृत रिपोर्ट। प्रभाग क्रमांक 1 की जनता जन बदलाव पार्टी को लेकर क्या राय रखती है, आखिर प्रभाग क्रमांक 1 की जनता का क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर। आइए दर्शकों, हम ये जानते हैं यहाँ की जनता की जुबानी। सर, क्या कहना चाहेंगे? जन बदलाव पार्टी के काफ़ी युवा उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम यहाँ पर ना धर्मनिरपेक्षता की वाली बात के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मज़हब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोरे कुर्सी की लड़ाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिनको देश चलाना है वो विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है, धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में। ये इसलिए बोलना जा रहा है क्योंकि जन बदलाव पार्टी का एक युवा नागरिक यहाँ पर अब खड़ा है, उनको ग्राउंड लेवल की समस्या पता है। आज लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी नेता, आमदार कांग्रेस का है, नगर सेवक बीजेपी के थे, और उल्टा हो जाता है, कभी कभी आमदार बीजेपी का रहता है, नगर सेवक कांग्रेस के रहते हैं। तो बोलने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना है, इन्होंने विकास कहाँ किया है, इन्होंने विकास अगर किया है तो दिख क्यों नहीं रहा है विकास क्षेत्र में। अगर आप देखोगे जरीपटका में, जरीपटका के क्षेत्र वाले जो विकास कार्य हुए हैं वो वहाँ के नगर सेवकों ने अपने घर के सामने किए हैं। आमदार ने जो विकास किया है वो सिर्फ फंडिंग देके, यानी बौद्ध विहार बनाने में किया है या मंदिर बनाने में उसने विकास किया है। मेरा ये कहना है, जब कोरोना काल चल रहा था, जब अस्पताल की ज़रूरत थी, तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कौन सा अस्पताल हमारे आमदार ने नया बनाया? एक अस्पताल जो बना हुआ है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे, वो अस्पताल आज किस तरीके से, कौन से डेवलपमेंट हालत में, किस सबको पता है। अगर नगर सेवकों की बात की जाए तो नगर सेवकों ने कौन सी सीबीएसई वाली एनएमसी की स्कूल चालू की है? एनएमसी की स्कूल चालू होनी चाहिए ना। डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन के ऊपर कहाँ काम हुआ है? स्वास्थ्य की बात करूँगा तो कौन सा मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे बना है? मोहल्ला क्लिनिक आज तक के कोई बना नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना एनएमसी ने बहुत पहले की है, पर आज भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है। आज भी एजुकेशन के नाम के ऊपर मराठी स्कूल चल रही है, हिंदी स्कूल चल रही है, सीबीएसई स्कूल क्यों नहीं चल रही? क्या हमारे बच्चे सीबीएसई में नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमारे बच्चे सीबीएसई की फीस अगर आप देखोगे तो एक बच्चे की फीस अगर सीबीएसई की जाते हैं तो 80 से 1 लाख रुपए तक के जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम की बात कहाँ हो रही है मैडम? कोई एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है। सब बात कर रहे हैं गटर लाइन और रोड की। गटर लाइन और रोड भी वही बने हैं जहाँ पे उनके कार्यकर्ता रहते हैं, उनके कार्यकर्ता जहाँ रहते हैं वही वो चीज़ें डेवलप्ड होती है। तो जन बदलाव पार्टी की तरफ से एडवोकेट निखिलेश मिश्रा और हमारे भाई खड़े हिमांशु, अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो मेरे हिसाब से इनको वोट देना चाहिए। एक युवा खड़ा है और ये किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, नई पार्टी बनी हुई है, तो मेरा मतदान तो इन लोगों को ही है। आपका मतदान जन बदलाव पार्टी के उम्मीदवारों को है, तो आपको क्या लगता है कि ये युवा अगर चुनकर आए तो क्या ये विकास कार्य करेंगे? क्या ये धर्मनिरपेक्ष भारत को, धर्मनिरपेक्ष संविधान की एक आराखड़ा आंखों के सामने रख के वही कार्य करेंगे? देखो, सच्चाई की आवाज़ है, ये बंद ना हो पाएंगी, दिलों की घोषणा बुलंद नहीं हो पाएंगी। वाणी का जयघोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों के झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू की रवानी में उत्पात होना चाहिए और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। ये भावनाओं को लेकर ये दो युवाएं मैदान में खड़े हैं, और युवा इंसान है। अभी तक के जो जितने भी पैनल में खड़े हैं ना, सबकी उम्र 50 के ऊपर है। मुझे ये लगता है अगर युवाओं को मौका दिया जाए तो युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा और युवाओं को यहाँ की रणनीति, राजनीति जानने का मौका मिलेगा। तो ये एक सुनहरा अवसर है जब हमें युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप बड़ी शायरी पे शायरी बोल रहे हैं, तो आप अपने शायराना अंदाज में मतदाता को क्या कहेंगे? देखो,
हास्य की भाषा लिखी नहीं और ना ही गज़ल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख प्यास सब व्यर्थ लिखे है, खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लामवाद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चिक सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चिक सुनाने आया हूँ। और ये घायल भारत चीखता कब है? जब दुधमुओं को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मटों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, जब मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर ने सत्ता ने जब रोन दिया किसान को, वो गुजरात के पुल का टूटना 172 जाने लेता हो और मुल्क के अखबारों को दिखाई नहीं देता हो, जब जब न्यूज़ चैनलों ने भी राज दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। अब मतदाता को क्या कहेंगे सर? मतदाताओं को सिर्फ एक ही कहना है कि आप 500 रुपये में बिक जाओगे या बिरयानी में बिक जाओगे, या आप 800 रुपये में साड़ी में या जो भी चूड़ियों में बिक जाओगे, तो आपको जो विकास कार्य आपके क्षेत्र में अभी दिख रहा है ना, सिर्फ आपको गटर लाइन, रोड, स्ट्रीट लाइट में उलझा कर रखे जाएंगे। आपको शिक्षा के ऊपर जो बात करे, आपको जो आरोग्य के ऊपर बात करे, आपको उसको वोट देना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज के समय सिर्फ जन बदलाव पार्टी के उम्मीदवार जो है उनको अपने जिताने को ना, बस इतना ही कहूँगा।